गाजा पर इजराइल का बम से हमला हुआ है। कारों के काफिले पर ये बम गिरा है। बम हमले में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो गाजा में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। 13 अक्टूबर को ही आसमान से पर्चे बरसाकर यह आदेश जारी कर दिया गया था कि उत्तर के लोग दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं। इजराइल ने कहा है कि उसका लक्ष्य हमास के सैन्य ठिकानों को नष्ट करना है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। हजारों लोग गाजा छोड़ चुके हैं, लेकिन गाजा पट्टी में बसे ज्यादातर फिलिस्तीनियों ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। इनका कहना है कि वो दूसरा नकबा नहीं होने देंगे। अपनी जमीन छोड़ने की बजाय वो जान देना ज्यादा पसंद करेंगे। देखिए गाजा पट्टी के हालात और नकबा दरअसल है क्या। गाजा पर टैंकों का घेरा बढ़ता जा रहा है। गाजा पट्टी के बाहरी इलाकों में इजरायली सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तेरह अक्टूबर की रात इजरायली सेना के टैंक और इन्फेंट्री के जवान गाजा के बाहरी इलाकों में दाखिल हो गए और रात भर अलग अलग जगहों पर हमास लड़ाकों और सेना के बीच गोलीबारी होती रही। गाजा में अब तक आसमान से हो रहे हमलों ने जमीनी जंग का रूप ले लिया है और छोटे से छोटे हमास ठिकाने को तबाह करने का मिशन शुरू हो चुका है। इसी ऑपरेशन के लिए इजरायल ने गाजा खाली करने का आदेश दिया था। हजारों लोग गाजा छोड़कर जाने लगे हैं, लेकिन उत्तरी गाजा पट्टी की सघन बस्तियों में 11 लाख लोग रहते हैं और उनमें से ज्यादातर ने गाजा ना छोड़ने का ऐलान कर दिया है। गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने ऐलान कर दिया है कि गाजा पट्टी को खाली नहीं किया जाएगा। बमबारी के बीच ही लोग सड़कों और चौराहों पर उतर गए हैं। गाजा की बड़ी आबादी ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी जान जाती है तो जाए, लेकिन इजराइल के बारूद से डरकर वो अपने पुरखों की जमीन नहीं छोड़ने वाले। गाजा में इस वक्त फिलिस्तीन के आम नागरिक इजरायली सेना से भिड़ गए हैं। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक के हेब्रोन की हैं, जहां हमास के समर्थकों ने इजरायली सेना पर हमले कर दिए। वेस्ट बैंक से लेकर गाजा के बाहरी इलाकों तक हाल यही है। गाजा में घुसने की कोशिश करते ही इजरायली सेना पर आम लोग पथराव कर रहे हैं, आतिशबाजी से हमले कर रहे हैं, पेट्रोल की बोतलें फेंक रहे हैं। आम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि जो इतिहास में एक बार हो चुका है वो दोबारा नहीं होने देंगे। इजराइल के ऑपरेशन आयरन स्वर्ड के दूसरे चरण में सेना ने गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा खाली करने के आदेश के बाद अब फिलिस्तीनियों के मन में पहले नकबा की याद ताजा कर दी और अब उनको ये लगता है कि वो दूसरा नकबा नहीं होने देंगे। दूसरा नकबा रोकने के लिए ही ये विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग अपनी जान देने पर आमादा हैं, लेकिन जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। नकबा अरबी का शब्द है। इसका मतलब है त्रासदी, आपदा या विनाश। पहला नकबा की प्रस्तावना 1947 से शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र ने यहूदी फिलिस्तीनियों की लड़ाई रोकने के लिए फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का फैसला किया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अधीन रखने का फैसला किया। नीले रंग के यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। लाल रंग के क्षेत्र फिलिस्तीन के घोषित किए गए। सफेद रंग का हिस्सा इजराइल घोषित कर दिया गया। 14 मई 1948 को नया देश इजराइल बना।
तब फिलिस्तीनियों ने संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले का विरोध किया, लेकिन 1948 की शुरुआत में ही यहूदियों ने फिलिस्तीन के 500 से ज्यादा गांवों पर कब्जा कर लिया। बंटवारे से जंग और तेज हुई और 7,50,000 फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। ये तस्वीरें उसी दौर की हैं जब फिलिस्तीनियों को अपने मकान, जमीन सब छोड़कर जाना पड़ा था और हिस्से इजराइल में शामिल हो गए। फिर ये लोग कभी लौट नहीं सके। 14 मई को जब इजराइल की स्थापना का जश्न होता है, उसके अगले दिन 15 मई को फिलिस्तीन में नकबा का शोक दिवस होता है। फिलिस्तीन के लोग आज भी अपने पुरखों के मकानों की पुरानी चाबियां दिखाते हैं। एक बार फिर वैसे ही हालात बन गए हैं। इस बार भी गाजा में बसे फिलिस्तीनियों के मन में डर है कि जमीन छोड़ी तो वापसी नामुमकिन है। इसीलिए कुर्बानी के नारों से गाजा गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में इजरायली सेना के जवाबी पलटवार के बाद अब उसने वेस्ट बैंक पे भी भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना गाजा की तरह ही वेस्ट बैंक पे भी हमास के ठिकानों पर बारूद बरसा रही है। वेस्ट बैंक के इलाकों में इजरायली सेना के घुसने से वहां के शहरों में सड़कों पर भी जंग शुरू हो गई है। पहले गाजा के बाद इजरायली सेना वेस्ट बैंक में भी हमास के ठिकानों पर कहर बरपा रही है। शुक्रवार को जिस तरह गाजा में सेना दाखिल हुई, उसी तरह वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप और नबलस में भी इजरायली सेना हमास के अड्डों को तबाह कर रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना जमकर बारूद बरसा रही है। वेस्ट बैंक में दोनों तरफ से बारूदी बौछार जारी है। चारों तरफ वेस्ट बैंक का इलाका फायरिंग और बमबारी से गूंज रहा है। वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर इजरायली फोर्स ने भीषण धमाके किए। ये वीडियो वेस्ट बैंक के कालकिलिया इलाके का बताया जा रहा है, जहां इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बमबारी की। गाजा के बाद इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में सबसे तगड़े एक्शन लिए। जेनिन में जगह जगह इजरायली फोर्स और हमास के बीच जमकर बारूदी टकराव हो रहा है। दोनों तरफ से बारूद की बरसात हो रही है। भीषण फायरिंग और बमबारी हो रही है। वेस्ट बैंक का पूरा इलाका गोलियों और धमाकों की आवाज से दहल उठा है। जेनिन शहर में जैसे ही इजरायली फोर्स ने घुसने की कोशिश की, हमास लड़ाकों के साथ उसकी जोरदार टक्कर हुई। इजराइल की ग्राउंड फोर्स को हमास लड़ाकों की तरफ से की जाने वाली जबरदस्त फायरिंग का सामना करना पड़ा। इजराइल की सेना जब वेस्ट सिटी के अल हदाफ में घुसी तो उसे हमास समर्थकों की तरफ से भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जबरदस्त संघर्ष हुआ। अल हदाफ जेनिन शहर से लगा हुआ उपनगरीय इलाका है। जेनिन में इजरायली सेना के घुसने के बाद जगह जगह सड़कों पर भी जंग शुरू हो गई। हमास समर्थकों और इजरायली सेना के बीच हिंसक और खूनी झड़पें चरम पर पहुंच चुकी हैं। इसी तरह की हिंसक झड़प जेनिन के अल जलामा चेक पॉइंट पर भी हुई।
जहां इजरायली फोर्स से टक्कर लेने के लिए हमास समर्थक सामने आए। वेस्ट बैंक में एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें इजरायली सिविलियंस की भी हमास समर्थकों के साथ झड़पें शुरू हो गई। एक वायरल वीडियो में वेस्ट बैंक के मसाफर याता शहर में एक हमास समर्थक युवक को एक इजरायली सिविलियन गोली मारते हुए दिख रहा है। अभी तक वेस्ट बैंक में इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ही होते रहे, लेकिन इजरायल पर हमास के हमलों और उसके जवाब में वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना के घुसने के बाद जेनिन और नबलस के इलाके भी बारूद से दहकने लगे। इजरायल की ग्राउंड फोर्स नबलस में भी घुस चुकी है, जहां दोनों तरफ से जबरदस्त जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक का नबलस शहर यरूशलेम से महज 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जबकि जेनिन यरूशलेम से करीब 148 किलोमीटर की दूरी पर है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक के इन इलाकों में उठे बारूदी बवंडर से इजराइल हमास की जंग का विस्तार साफ दिखने लगा है, क्योंकि जिस तरह गाजा को ईरान सपोर्ट करता है, उसी तरह वेस्ट बैंक को अरब देशों का समर्थन हासिल है। वेस्ट बैंक में 86% आबादी फिलिस्तीनियों की है। वेस्ट इजरायली सेटलर्स महज 13%। जेनिन वेस्ट बैंक का एक अहम शहर है। जेनिन में फिलिस्तीनियों का एक बड़ा रेफ्यूजी कैंप है। जेनिन कैंप में फिलहाल 14,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। इजरायल मानता है कि जेनिन के रेफ्यूजी कैंप में हमास के आतंकी रहते हैं और यही टकराव की सबसे बड़ी वजह है। इजरायल की सरकार गाजा के बाद वेस्ट बैंक के जेनिन को सबसे बड़ा खतरा मानती है। जेनिन में इजरायल और हमास लड़ाकों के बीच पहले भी खूनी संघर्ष हो चुके हैं। – 2021 में भी जेनिन में लड़ाई छिड़ी थी। वेस्ट बैंक में न सिर्फ जेनिन और नबलस बल्कि सेंट्रल वेस्ट बैंक का इलाका रमल्ला भी धधकने लगा है। इजरायली फोर्स ने रामल्ला में घुसकर जोरदार हमला किया। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक रामल्ला के बिरजीत इलाके में इजरायली सेना ने काफी कहर बरपाया। इजरायली फोर्स ने रामल्ला में कई हमास समर्थकों को गिरफ्तार भी किया। वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सेना ने जवाबी ऑपरेशन में अब तक हमास के करीब 250 लड़ाकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जाहिर है, इजरायली सेना के इस जवाबी एक्शन के बाद वेस्ट बैंक भी जंग का नया सेंटर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।